अस्सलाम वालेकुम मिस सितारा सहर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें फ़राहम किया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। वालेकुम अस्सलाम। और मतलब मेरा नाम सितारा सहर है और मैं यहाँ दुबई में जॉब कर रही हूँ और एज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करती हूँ एज़ अ क्यूए इंजीनियर। ठीक है, तो मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ रुझान क्यों किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ रुझान इसलिए किया कि जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए जा रहे थे, तो उस वक़्त आईटी फ़ील्ड का बहुत ज़्यादा बूम था। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्कोप ऑन हुआ था उस वक़्त रिसेंटली। रिसेंटली नहीं कहेंगे बट बूम आ चुका था। तो एक ये भी वजह थी और दूसरी वजह ये भी थी कि क्योंकि 9th में जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी वही सब कुछ होगा। तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्कोर किया था, तो मेरा एक वजह ये भी थी लेने की। बट आई हैव नो आइडिया अबाउट कोडिंग उस वक़्त कि कोड भी कोई चीज़ होती है। हाँ, वेबसाइट्स का मालूम था कि वेबसाइट्स बनती हैं, एचटीएमएल कोड होता है, बट दैट्स इट। एचटीएमएल का पता था बट अदर लैंग्वेजेज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मेरा इंटरेस्ट बेसिकली इसलिए था क्योंकि एक तो बचपन में हमने गेम्स बहुत खेले थे। मुझे गेम्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था कि कभी मैं मतलब गेम बनाऊँगी। बट कभी ये नहीं सोचा था कि आईटी फ़ील्ड में आने के बाद बनाऊँगी। तो शायद एक ये भी वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि बूम बहुत था। तीसरी वजह ये थी कि मैंने 9th में जो स्कोर किया था, तो मेजर इंटरेस्ट मेरा उसी वजह से था कि मैं ये वाली फ़ील्ड चूज़ करूँ। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, आपको अपना करियर बिल्ड करने के दौरान कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वैसे तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसका एक रीज़न जो मैं दूँगी वो यही था कि मेरे मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई थी, वो ये थी कि मैं ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ़ मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करती रही थी और मैंने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ़ मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं किया था एंड मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था मार्केट का। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ स्पेसिफिक टू द कोर्स करिकुलम होती है, उसमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इतना इन्वॉल्व नहीं होता। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो देन आप काफ़ी कुछ लर्न करते हो, जो कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं लर्न कर पाते। तो जब मैं पास आउट होने के बाद अपने करियर की तरफ गई परस्यू करने उसको, तो मुझे 1 साल लगा था जॉब ढूँढने में। उसका रीज़न एक ये था कि मैंने कोई मतलब दौराने यूनिवर्सिटी मैंने कोई इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किया था। दूसरा रीज़न जो मेजर था वो ये था कि यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने हर चीज़ पढ़ी हुई होती है। तो आप अपना कोई एक पाथ सेट नहीं कर पाते कि आपको बनना क्या है। जैसे कि हमारी फ़ील्ड में डेवलपर्स भी हैं, क्यूएस भी हैं। आप बिज़नेस एनालिस्ट की तरफ भी जा सकते हो, जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी हुई थी, काफ़ी लैंग्वेजेज़ हमने पढ़ी थी, हमने मोबाइल एप्लीकेशंस का भी पढ़ा था, हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी पढ़ा था, हमने जो है वो क्या कहते हैं क्यूए का भी पढ़ा था। तो मुझे कोई स्पेसिफ़िक पाथ नहीं समझ में आ रहा था उस वक़्त कि मैं कौन-सा चूज़ करूँ। तो मैं हर जॉब के लिए अप्लाई कर देती थी, चाहे वो डेवलपर की हो, चाहे यूआई यूएक्स की हो, चाहे वो क्यूए की हो। ज जब 1 साल बाद मेरी जॉब लगी थी एज़ अ एसक्यूए, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यही मेरा पाथ है जो मुझे आगे लेके जाना है और फिर उसी पाथ को मैंने परस्यू किया आगे की तरफ। तो 1 साल जो था वो मेरा बहुत स्ट्रगल में गुज़रा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस में गुज़रा क्योंकि इंटरव्यूज़ के लिए जब हम जाते थे हमें नहीं पता था मार्केट में क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी। जब मार्केट में जाते थे वो एडवांस क्वेश्चंस करते थे जो कि हमने वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं देखे होते थे और मैंने इंटर्नशिप्स भी नहीं की हुई थी जो मुझे आइडिया होता। तो मुझे वो 1 साल का जो पीरियड था उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बट आफ्टर 1 साल के पीरियड के जो मुझे जॉब मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी थी कि मैंने उसमें बहुत कुछ लर्न किया और लर्निंग ऐसी थी कि मतलब जिसको बोलते हैं ना आप मार्केट में जाके सीखते हो, तो मैंने उसी तरह जब मैं उस इंडस्ट्री में गई, उस कंपनी को जॉइन किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स उस कंपनी को दिए, ऑलमोस्ट 5 इयर्स।
ठीक है, मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने करियर बिल्ड करने के इसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है। आपकी कामयाबी में आपकी अपनी कोई ऐसी हैबिट जो जो कि आपको लगे कि उस जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँची हैं? जो एक हैबिट है, जो मैं आज तक कंटिन्यू करती हूँ और थ्रू आउट माय करियर मैं उसको परस्यू करूँगी, वो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। और क्यों ये बात है? क्योंकि जब आप लर्न करना स्टॉप कर देते हो, आप मार्केट के कॉम्पिटिटर नहीं रहते। आप मार्केट से बिल्कुल एक लेवल बिलो चले जाते हो। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में या मार्केट में रहना है, सो नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर है, न्यू-न्यू टूल्स आ रहे हैं, न्यू-न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अगर आपने वो लर्न करना छोड़ दी, तो आपके बाद वाली जो जनरेशन है, ऑब्वियसली वो ये सब सीख रही होगी, वो ये सब करके आएगी, तो दे हैव द अपर एंड। ठीक है? तो अगर आपको उस जनरेशन से कम्पीट करना है, उस मार्केट से कम्पीट करना है, देन यू ऑल्सो हैव टू लर्न दोज़ टूल्स, दोज़ टेक्नोलॉजीज़। तो आपको कभी भी मतलब पढ़ना नहीं रुकना चाहिए। पहले के वक़्त में जैसे हम सुनते थे कि डॉक्टर्स कभी भी पढ़ना नहीं रोकते, क्योंकि नई-नई बीमारियाँ आती हैं। इसी तरह अब हर फ़ील्ड का हो गया। अब जैसे आईटी की फ़ील्ड की बात करूँगी, इसमें नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एनहांसमेंट हो रही है। अभी एआई भी आ रही है, आगे की तरफ एआई आ चुका है और एनहांस हो रहा है वो। तो वही बात आती है कि हर फ़ील्ड में अब ऐसा हो गया है, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जब तक आप लर्न करते रहोगे, आप न्यू चीज़ें सीखते रहोगे, आप मार्केट के कॉम्पिटिटर बने रहोगे। जहाँ आपने अपना लर्निंग पावर छोड़ा, आपने अपना लर्निंग का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, तो आप वहाँ पे 1 स्टेप नीचे जाओगे, फिर 2 स्टेप नीचे जाओगे कुछ सालों बाद, फिर 3 स्टेप नीचे जाओगे और फिर वो आप जब भी अपनी जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करोगे या न्यू किसी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करोगे, तो आप मार्केट कॉम्पिटिटर नहीं रहोगे, तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मैंने एक लर्न करी थी, जब मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी जॉइन की थी, क्योंकि मैं वहाँ पे कंटिन्यूअसली कोई भी न्यू चीज़ आ रही है, चाहे मैं उस फ़ील्ड में हूँ या ना हूँ। जैसे मैं एक ऐसा क्यूए गई थी मैं वहाँ पे, तो मैं अगर उसके अंदर हूँ या ना हूँ, मेरी क्यूए फ़ील्ड से वो रिलेटेड हो या ना हो, मैंने फिर भी वो सीखनी है। मेरा गोल ये था। उसका रीज़न ये था कि आपको हैंड्स ऑन स्किल अदर टूल्स पे भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी करियर लाइफ़ के अंदर मैंने डिज़ाइनिंग सीखी, मॉकअप्स डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं ऐप्स का जो लेआउट होता है, उसके वायरफ्रेम्स होते हैं, वो डिज़ाइन करना सीखे थे। हालाँकि वो मेरी क्यूए जॉब का पार्ट नहीं थे, वो डिज़ाइनर का काम होता है। तो मैंने क्यों सीखे कि जब हमारे पास मॉकअप्स आते थे टेस्टिंग के लिए, कि इसको देखते हुए आपने मोबाइल की टेस्टिंग करनी है कि मोबाइल का लुक एंड फ़ील भी वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता था कि ये किस तरह बने हुए हैं। तो वो इंटरेस्ट डेवलप जब होना शुरू हुआ, तो मैंने वो टूल सर्च आउट किया। तो मैंने उस तरह फिर एडोब एक्सडी सीखा। मैंने काफ़ी मॉकअप्स भी बनाए, काफ़ी ऐप्स के मॉकअप्स बनाए, वेबसाइट्स के बनाए हैं और काफ़ी कुछ मैंने उसमें लर्न कर लिया है। अब तो मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि अगर आप मतलब शुरू-शुरू में मुझे बहुत टाइम लगा, बट नाउ अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि अब तो लाइक आप कह लें 1 दिन में मॉकअप्स बन जाते हैं। बट दैट टाइम जब मैं सीख रही थी तब मुझे टाइम लगता था। इट्स ओके, बट वो लर्निंग फेज़ जो था वो मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने लर्न करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने लर्न करके छोड़ दिया। लर्न करने के बाद फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आई। जो भी नया टूल मैं सीखती थी, मैं अपने मतलब जो मेरे लीड्स होते थे उस कंपनी के, मैं उनको इन्फॉर्म करती थी कि मैंने ये वाला टूल भी सीख लिया, अब अगर इस पे कोई भी काम आता है तो आप मुझे भी दीजिएगा। तो शुरू-शुरू में उन्होंने मुझे काम देना स्टार्ट किया, देन मेरा मैं उस काम को आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रोफ़ेशनल बनाती गई, गाइड मिलती रही मुझे कि इस तरह नहीं, इस तरह करो इसको, इस तरह नहीं, ये इसका स्केलिंग पावर इतनी रखनी है, इसका स्केल इस तरफ से इतना रखना है। तो वो चीज़ें मैंने उधर से सीखी। तो वही चीज़ आज तक मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जो भी नया टूल आता है, वो सीखना है आपने। अभी जैसे सेलेनियम जो ऑटोमेशन जो है हर जगह चल रही है और क्यूए में भी क्यूए के अंदर ऑटोमेशन अब नेसेसरी कर दी है मोस्टली जगह पे। तो अब जैसे मेरी कंपनी है यहाँ दुबई में, तो इसको कोई नीड नहीं है ऑटोमेशन की, बिकॉज़ इनका जो स्कोप है उसमें ऑटोमेशन इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। बट
मेरा मकसद ये है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। क्यों करूँ? अपनी लर्निंग के लिए। जब तक मैं लर्न नहीं करूँगी, अगर मैं बोलूँ नहीं भाई इधर ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मैं नहीं करती सेलेनियम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट। क्या होगा? सेलेनियम नए-नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा देगा, हमारी लैंग्वेज में मेथड्स बोलते हैं उसको, क्लासेस बोलते हैं। तो वो इंट्रोड्यूस करवा देगा, तो उनका मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं कोई और जॉब के लिए जाऊँगी? तो इसीलिए लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको। लर्न ठीक है। हमेशा करना चाहिए, आपकी फ़ील्ड में भी काफ़ी नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उनको लर्न करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो और कहीं-कहीं यूज़ भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लोगे, लेकिन कहीं-कहीं तो यूज़ कर सकते हो, तो वो करते रहो, ताकि आपका हाथ साफ़ होता रहे और जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, तो आपको किसी भी टूल पे काम करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। किसी जॉब पे कोई टूल एक स्पेसिफिकली माँगा हो, तो आपके पास वो उस टूल की नॉलेज हो, उस पे हाथ आपका साफ़ हो। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, आपकी कोई अचीवमेंट्स जो कि आप शेयर करना चाहें? अचीवमेंट्स तो वैसे मेरी काफ़ी सारी तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ मैं खुद एसएमआईयू की सीएस का जो फर्स्ट बैच था उसकी पास आउट हूँ। तो उसका सीएस का जो फर्स्ट बैच था, उसमें सीएस की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल मिला था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसका रीज़न ये था कि मैं जस्ट स्टिक टू मतलब स्टडीज़ के रहती थी। मतलब आप मुझे ऐसे मुझे उसके बाद भी मेरे जूनियर्स तक नहीं जानते थे, उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं स्टिक टू स्टडीज़ में होती थी। जस्ट क्लास अटेंड की, असाइनमेंट दिया, लाइब्रेरी में जाके बैठे, असाइनमेंट्स किए और घर। बस ये मेरी रूटीन थी यूनिवर्सिटी लाइफ़ की। मैंने बहुत कम मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर मैं बहुत कम जैसे कॉरिडोर में भी दिखी होंगी। तो मेनली फ़ोकस वही था तो जिसकी वज़ह से मुझे मेडल भी मिला था क्योंकि स्टडीज़ काफ़ी अच्छी रही थी मेरी। सेकंड अचीवमेंट जो थी वो मेरी ये थी कि जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसके अंदर मुझे अचीवमेंट मिली थी कि मैं एज़ अ एसक्यूए इंजीनियर होते हुए भी मुझ पे मेरे लीड्स ने इतना ट्रस्ट किया कि मैं एज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की ड्यूटीज़ भी करती थी उधर। और पूरी एक टीम थी, मोबाइल टीम जिसके अंदर 9 से 10 लोग थे। उन सबको मैं हैंडल करती थी, उन सबको टास्क मैं देती थी, उन सबकी टास्क की टेस्टिंग भी मैं करती थी। तो और मैं इवन वहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते थे, उनको मैं सेमिनार्स वगैरह भी देती थी। उनको गाइड भी करती थी, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास से गाइड होकर गए हैं और आज अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो उस वक़्त मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया जब मैं पाकिस्तान में होती थी उस कंपनी में और उसकी वजह से जो है मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी था। और थर्ड अचीवमेंट की बात मैं ये करूँगी एक बहुत छोटी-सी अचीवमेंट है, जिसको बोलेंगे कि ना होने के बराबर आप कह लें। तो जब मैं यहाँ दुबई में आई थी, तो मुझे एज़ अ एसक्यूए इंजीनियर हायर किया था। तो एसक्यूए ये होता है कि जो मोबाइल की या वेबसाइट की या किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता है और इश्यूज़ निकाल के डेवलपर्स को बताते हैं, रिज़ॉल्व करवाते हैं और फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, जब तक कि प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो जाती क्लाइंट के लिए। तो मैं एज़ अ एसक्यूए इंजीनियर हायर हुई थी, तो एक दिन मेरे बॉस मेरे पास आए रैंडमली और उन्होंने मुझे बोला कि हमें एक पेज चाहिए वेबसाइट पे हमारी और उस पेज की डिज़ाइनिंग मैं भी कर रहा हूँ और तुम भी करो और हाफ एन आवर है, फिर देखते किसका पेज अच्छा बनता है। ही हैव नो आइडिया कि मैं एक्सडी पे ऑलरेडी काम करती रही हूँ। दैट्स द बेनिफिट ऑफ लर्निंग न्यू टूल्स। तो जब मेरे बॉस गए हाफ एन आवर बाद वापस आए, वो अपना डिज़ाइन लेकर आए और मेरा डिज़ाइन मैंने बना लिया हुआ था। जब दोनों को सामने रखा गया, मेरे बॉस खुद शॉक्ड हो गए और उनको वो डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने नेक्स्ट डे ही वो इम्प्लीमेंटेशन का कह दिया उस डिज़ाइन के और उस डिज़ाइन का पूरा होल्ड मुझे दे दिया कि जो भी काम है वो तुम ही करवाओगी डेवलपर्स वगैरह से और वो टीम को मैं जानती भी नहीं थी क्योंकि वो टीम इटली में होती है और फिर उसको जो भी गाइडलाइन थी कोऑर्डिनेशन थी वो सारी मेरी तरफ से ही जानी थी फिर उसके बाद। तो ये एक छोटी-सी अचीवमेंट है बट करियर में आप अगर आपको ऐसी अचीवमेंट्स मिले ना तो वो छोटी अचीवमेंट भी बड़ी लगती है आपको। कि आपका बॉस आके आपकी तारीफ़ करे कि नहीं ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करवा दे वो।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं कि आजकल एआई पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है। लिहाजा हुँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई का आपकी फ़ील्ड में क्या रोल हो सकता है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात जो कि आप शेयर करना चाहें? देखिए, बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं और हमारी फ़ील्ड में काम भी बहुत है। अब जैसे कि मैं टेस्टिंग के हवाले से बात करूँगी, नॉट डेवलपिंग साइड, टेस्टिंग की तरफ। अब मुझे अगर कोई टेस्ट केस बनाने हैं, सपोज़ कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, मुझे टेस्ट केस बनाने हैं। अब मैंने तो बना लिए क्योंकि आप जब ऑटोमेशन भी करते हो तो पहले मैन्युअली आपको टेस्ट केसेस बनाने आने चाहिए। टेस्ट केसेस ये होते हैं कि आप पहले पूरा लिख लेते हो कि क्या चीज़ किस-किस तरह टेस्ट हो रही है। जैसे एक सपोज़ छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लॉगिन पेज की। अगर लॉगिन पेज की मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो उसके अंदर क्या होगा, आप अपना ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे और लॉगिन बटन क्लिक करोगे, ठीक है? बट इसके अंदर सिर्फ़ ये टेस्टिंग नहीं है, आप गलत ईमेल भी डाल के चेक करोगे, आप ईमेल बॉक्स के अंदर नंबर्स भी डाल के चेक करोगे, आप खाली भी उसको लॉगिन का बटन प्रेस करके चेक करोगे। काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हुए हम अपने एंड से तो टेस्ट केसेस हमने पूरे बना दिए, बट हो सकता है कि आपने उसमें कोई टेस्ट केस मिस कर दिया। तो आपने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ होगा। तो वो जो है, वो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ टेस्ट केसेस को मतलब चेक करने के लिए कि मैंने कोई टेस्ट केस मिस तो नहीं कर दिया। तो आप उसके ऊपर सिर्फ़ अपना सिनेरियो लिखो। सपोज़ सिंपल सा मैं लॉगिन की एग्ज़ाम्पल तो लॉगिन के टेस्ट केसेस चाहिए आपको। आप उसपे सिर्फ़ लिख दो कि लॉगिन के टेस्ट केसेस चाहिए। वो आपको टेस्ट केसेस की हेडिंग्स बता देगा कि ये टेस्ट केसेस इसके अंदर हो सकते हैं। वो डिटेल नहीं बताएगा, वो सिर्फ़ आपको चीज़ें बता देगा। देन उसकी डिटेल बनाना आपका काम है। एआई हमेशा हमें गाइड कर सकता है, ठीक है? अभी तक जो चैट जीपीटी चल रहा है, जैसे कि अगर कोडिंग के हवाले से बात करूँ, जैसे सेलेनियम की स्क्रिप्टिंग के हवाले से बात करूँ, तो मैंने काफ़ी हेल्प उसके लिए भी ली है कि अगर कहीं में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा बट वो एक मुझे हिंट दे देता है कि ये चीज़ इस तरह कर सकते हैं। बट उसको इम्प्लीमेंट करना अपने कोड में, वो किस तरह होंगी, वो आपकी अपनी एफर्ट होगी। और आप लोगों के हवाले से भी एक बात बता दूँ, जो मैं एक टूल यूज़ करती हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। अब पहले मैं एडोब एक्सडी यूज़ करती थी, क्योंकि एडोब एक्सडी के अंदर काफ़ी मैंने हाथ साफ़ कर लिया था। फिर अब जैसे कि एआई की आप बात करें कि एआई आ गई है, तो ऑब्वियसली मुझे भी एआई की तरफ शिफ्ट होना है, मार्केट कॉम्पिटिटर रहना है, तो मैंने एआई के लिए यूआईज़ आर्ट अब यूज़ करना शुरू किया मॉकअप्स बनाने के लिए। जो मॉकअप्स मुझे बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 दिन लगते थे किसी भी ऐप के, वेबसाइट के डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो अब वो मुझे मॉकअप बनाने में शायद 15 से 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा। क्यों? क्योंकि मुझे उसको सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन देनी है कि मुझे किस तरह की ऐप बनवानी है, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं और किस ऐप से सिमिलर होनी चाहिए। और बाकी उसके अंदर से मुझे ये सेलेक्ट करना है कि फॉर्मल होनी चाहिए या फिर मॉडर्न होनी चाहिए। इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप वो सेलेक्ट करो, एंटर करो, आपके पास 5 से 6 स्क्रीन्स बन के आ जाती हैं। ठीक अब है। आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। कलर स्कीम में कस्टमाइज़ कर सकते हो या फिर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो एआई इस तरह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपका टाइम जो पहले ज़्यादा लगता था, उसको कट ऑफ कर रहा है वो एआई। अब बेनिफिट्स, ये सब बेनिफिट्स में भी आ जाएगा। अब अगर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स हैं इसके भी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो सिर्फ़ उसके बेनिफिट्स हों। एआई आने वाले वक़्त में इतना एडवांस हो रहा है कि आपको रियल एंड फेक में कोई डिफ़रेंस नहीं नज़र आ रहा। आपको मतलब आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी चीज़ उस पे बनवा सकते हो, किसी भी तरीके की। जैसे कि अगर मुझे कोई पिक्चर बनवानी है, सही है? तो मैं उसको सिर्फ़ बताऊँगी कि मुझे मेरी अपनी पिक्चर चाहिए, एक अ, मतलब कह लें माउंटेनियस एरिया में, जहाँ पे एक ग्रास हो और एक कैंप हो, जिसके अंदर मैं मतलब उसके अंदर बैठी हुई हूँ और चाय मेरे हाथ में हो, चाय का कप। वो एआई जो है, वो खुद ही इतनी ज़बरदस्त जनरेट कर देगी कि वो रियल और फ़ेक में कोई डिफ़रेंस नहीं लगेगा। चलिए, ये तो एक मेरी मतलब एक फ़िज़िकल ह्यूमन बॉडी की बात हो गई। बट आप एआई में एक
एआई बेस्ड कैरेक्टर भी बना सकते हो जो कि सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से बन सकता है। आप उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दो कि आपको इस तरह का कैरेक्टर चाहिए और वो उसको बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देगा और फिर उसके अंदर रियल और फेक का डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो डेंजरस कि जब आप रियल और फेक का डिफरेंस भूल जाएं। सो एक ये मुझे डिफरेंट मतलब कौन इसका नज़र आता है। अदरवाइज एआई बहुत पावरफुल है, बहुत काम हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक और काम आपको बताऊं, मैंने एक और एआई का काम किया था। मैंने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए थे, अब मुझे टूल्स के नाम याद नहीं आ रहे। मैंने एक स्टोरी बनाई थी जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी से किसी मतलब बच्चों के लिए स्टोरी बनाई थी। चैट जीपीटी से मैंने स्टोरी लिखवाई और उस स्टोरी को मैंने वॉइस ओवर कराया एक दूसरे एआई सॉफ्टवेयर से। उसमें किसी का भी वॉइस ओवर करवा सकते हो आप। उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन भी होते हैं या आप अपना वॉइस ओवर ओवर भी कर सकते हैं। मैंने बिल्ट इन से करवा लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसी स्टोरी से उस स्टोरी को पढ़ा और जो कैरेक्टर्स उसके अंदर आ रहे थे उसकी इमेजेस मैंने एक और एआई सॉफ्टवेयर मिड जर्नी से बनवाई। मिड जर्नी से बनवाई और मैंने कैनवास यूज़ किया था। ये 2 यूज़ किए थे मैंने। उससे मैंने वो इमेजेस बनवा ली। फिर मैंने एक और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जिससे मैंने उस इमेजेस को एनिमेट करवा दिया था। उसमें एनिमेशन डाल दी थी। तो जब वो पूरा मैंने कंपाइल किया था, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे एक स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं विजुअलाइज़िंग के साथ। मतलब सामने-सामने वो पिक्चर्स चल रही हों, वो एनिमेट हो रही हैं, कुछ ज़ूम इन होके आ रही हैं, कुछ ज़ूम आउट हो रही हैं, कुछ साइड पे जा रही हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है और हर 5-5 सेकंड के बाद मैंने की थी, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन गई थी वीडियो और काफ़ी पसंद भी आई थी बच्चों को। ठीक है। जैसा कि आप जानती हैं कि आजकल यूथ जो है वो जॉब से ज़्यादा फ्रीलांसिंग को इम्पोर्टेंस दे रही है। तो इस बारे हुँ। में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, फ्रीलांसिंग बुरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बट वही बात आती है कि अगर आप उसको सही से यूज़ करें। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में शुरू कर देंगे फ्रीलांसिंग करना, तो वही बात आएगी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं कि जो उसने रिक्वायरमेंट दी है उसी के अकॉर्डिंग चाहिए उसको। अब मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर मैं मॉकअप्स की बात करती हूँ कि मैं मॉकअप्स बनाना नया-नया मैंने स्टार्ट किया। अब अगर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो मैं जो मिस्टेक्स मुझे गाइड्स में बताई गईं, वो मिस्टेक सारी मैं क्लाइंट को सबमिट कर चुकी होती और क्लाइंट मुझसे कंप्लेन करता। क्योंकि क्लाइंट हमें पे आउट कर रहा है, तो वो आपको कंप्लेन करेगा, वो गाइड नहीं करेगा क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता। तो इससे क्या होता है, आपका जो है वो आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये एक मेन रीज़न है जो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे मना करूँगी कि फ्रीलांसिंग ना की जाए अनटिल अनलेस आपके पास उसका कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो उस सॉफ्टवेयर का जिसका आप फ्रीलांस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने यूनिवर्सिटी के अलावा भी मतलब डिप्लोमास किए हुए हैं और आपको एक्सपीरियंस है उन चीज़ों का, या फिर यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने इंटर्नशिप कर ली है और फिर आप फ्रीलांस कर रहे हैं क्योंकि आपको इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस हो चुका है और आप समझते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है कि आप फ्रीलांस में एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, तो फ्रीलांस करें, बेशक करें। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप एक दफ़ा इंडस्ट्री में एंटर हो, इंडस्ट्री में सीखें, 1 साल 2 साल लगा के सीखें या 1 साल ही ले लें, 1 साल में आप काफ़ी कुछ सीख सीख जाते हो। फिर उसके बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें ताकि आपका जो फ्रीलांस में जो एक रेटिंग होती है, जो आपको फीडबैक मिलता है, वो आपके अच्छे हों फीडबैक्स ताकि आप और प्रोजेक्ट्स और चीज़ों पे काम कर सकें उसके अंदर। थैंक यू मिस सितारा। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आप स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन तो मैं यही दूँगी जो मैंने गलती की थी अपने करियर में जाने से पहले कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने जॉब्स अप्लाई नहीं की थी। तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही है कि लास्ट आपका जो ईयर होगा, उसके अंदर आप जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। आइदर आप पार्ट टाइम करें, आइदर आप रिमोट जॉब करें, बट एटलीस्ट इंडस्ट्री में एंटर हो जाएँ क्योंकि आपको उससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स बनाने में भी,
आपको इंडस्ट्री के बारे में बारे में सीखने के भी, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। करियर मत यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद आप अपना करियर स्टार्ट मत करें। यूनिवर्सिटी के दौरान आप अपना करियर स्टार्ट कर दें। सेकंड मैं ये बोलूँगी कि नए टूल्स सीखें। एआई आ गया है, एआई सीखें। एआई के नए-नए टूल्स के साथ एक्सप्लोर करना शुरू करें, क्योंकि आने वाला वक़्त पूरा एआई है, एआई बेस्ड है। और आपकी फ़ील्ड में जो-जो नए टूल्स आते हैं, वो सीखें एंड एक गोल अपना रखें, नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस सितारा सहर, आपने अपना कीमती वक़्त हमें प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।